सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज जो हम बात करेंगे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी के रिटन एग्जाम डेट के बारे में, आपके अनुमानित कट ऑफ के बारे में, मेडिकल के बारे में एवं आपके फाइनल सिलेक्शन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के पदों पर सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का आखिर एग्जाम कब तक हो सकता है, इस वैकेंसी की अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है, इस वैकेंसी के मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे और हमारा फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो आज के इस वीडियो में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया था कि इस वैकेंसी में अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी देख लीजिएगा कि टेट टेस्ट में अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं और वही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि वर्तमान समय में आपका टेट टेस्ट चल रहा है, कुछ कैंडिडेट का टेट टेस्ट समाप्त हो चुका है, कुछ कैंडिडेट का आने वाले समय में टेट टेस्ट है और टेट टेस्ट का रिजल्ट आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा, क्योंकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी टेट टेस्ट में ही बाहर हो जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि इस वैकेंसी के रिटन एग्जाम में आपको ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। हमने आपको यह बताया था कि जैसे मैं आपको तैयारी करने का पैटर्न बताऊंगा, अगर आप उस पैटर्न पे तैयारी कर लेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, टेट टेस्ट आपका चल रहा है, आने वाले समय में कुछ कैंडिडेट का टेस्ट टेस्ट होने वाला भी है। तो भैया आपको टेट टेस्ट के साथ साथ रिटन एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बोर्ड की मानसिकता है उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अब आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर कमेटी पूर्व से अपनी कार्रवाई प्रचलित कर रखी है, जो है कहीं कहीं दर्शाता है कि बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कब तक हो सकता है मैं उसका भी डाउट क्लियर कर रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट में आपकी मानसिकता यह होनी चाहिए कि आपको सिलेबस को कवर करना चाहिए और सिलेबस आपका जैसे कवर होता रहेगा वैसे आपको उससे संबंधित प्रश्नों को लगाना चाहिए, अर्थात आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। आपके एग्जाम का मोड ऑनलाइन है और जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वह आप ऑनलाइन पैटर्न पे लगाएंगे। मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, आप सिलेबस को कवर करिए, जिन टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप उन टॉपिक से संबंधित आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। आपकी इस वैकेंसी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आपका अभ्यास बहुत जरूरी है। जो कैंडिडेट अच्छे से अभ्यास करेगा वह अपने तैयारी का आकलन कर पाएगा, कहां उसकी तैयारी का लेवल कहां पे है, और जहां पे आपकी कमियां रहेंगी आप उसे दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अब ऐसे में कुछ कैंडिडेट का प्रश्न यह बनता है कि मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, चाहे आप सीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की विशेषता यह है कि आपके सिलेबस के अनुसार और इससे पूर्व जो भी आपके वैकेंसी से संबंधित एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको इसमें दिया जाता है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में बेहतर स्कोर करते हैं तो नो डाउट आप रिटन एग्जाम में भी बेहतर स्कोर करके आने वाले हैं। मैं पुनः बता दे रहा हूं, चाहे आप सीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक का वर्तमान समय में एक सेल भी चल रहा है जिसका नाम है पैसा वसूल सेल। यह सेल 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाला है। इसकी विशेषता की बात करें तो भैया इसमें आपको एक साल का पास प्रो 263 रुपए में दिया जा रहा है। अगर आप परचेज करते समय मेरे कूपन कोड SUDHAKAR का प्रयोग करेंगे तो आपको भैया 12% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। परचेज करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, तथा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेरे कूपन कोड SUDHAKAR का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कम पैसों में एक साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और आप सभी गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मॉक टेस्ट वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब आपका प्रश्न यह बनेगा कि अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में जो आपका कट ऑफ बनता है वह स्टेट वाइज बनता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी से अनुमानित कट ऑफ का आकलन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका अनुमानित कट ऑफ 3 महत्वपूर्ण बिंदु पे डिपेंड करता है। पहला, आपके स्टेट में पदों की संख्या क्या होने वाली है। दूसरा, एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। तीसरा, एग्जाम में कितने कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं। जब तक इन तीनों बिंदु का आप सही से परिशीलन नहीं कर लेते तब तक आप अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं कर सकते। और अभी आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम नहीं हुआ है तो आप एग्जाम का लेवल का आकलन नहीं कर पाएंगे और आपको यह भी नहीं पता कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए आप अभी अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। जो आपको स्टेट वाइज अभी से कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं वह भैया उनका व्यक्तिगत विचार है। आप अभी सेफ स्कोर को फोकस करिए। जब आप सेफ स्कोर को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर स्कोर करके आएंगे और नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया कि आप किसी भी स्टेट से हों, आप यह टारगेट रखिए आपका 170 से अधिक होना चाहिए। इससे कम टारगेट आप मत रखिए। नो डाउट आपके अभी कम स्कोर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप संकल्पित भावना से अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो नो डाउट आप 70 से अधिक स्कोर करके आएंगे, क्योंकि कम से कम आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है। तो देखिए, इस बार आपको कम कट ऑफ इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में फिल्टर हो गए हैं, आपके टेस्ट में बाहर हो गए हैं। और आपको यह भी समझना चाहिए कि आपके टोटल पदों के सापेक्ष इस बार 2 गुना अभ्यर्थी मेडिकल लिए बुलाए जाएंगे।
और इससे पूर्व वाले वैकेंसी में क्या हुआ था कि आपका फाइनल रिजल्ट पहले आ गया था, मेडिकल बाद में कराया गया था, जिससे जो सीटें वैकेंट हुई उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। जबकि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपके टोटल पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और आपका फाइनल रिजल्ट उतना ही आएगा जितने आपके पोस्ट हैं। अर्थात मेडिकल होने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट सीएसएफ प्लेसमेंट के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में सीएसएफ प्लेसमेंट के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि आप इस वैकेंसी की मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, पहले आप रिटन एग्जाम पे फोकस करिए। जैसे आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा वैसे मैं मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और हमने आपको यह बताया था कि आज के समय में कैंडिडेट को थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, इसका मतलब वह मेडिकली अनफिट नहीं होगा, उसका इलाज है जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे, इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, रही बात सीएसएफ प्लेसमेंट के वैकेंसी के एग्जाम डेट को लेकर, तो एग्जाम डेट को लेकर मैं आप सभी को बता दूं जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके प्रश्नों उपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भैया मार्च माह में आपकी इस वैकेंसी के एग्जाम कराए जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। इससे आपको समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए अब आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सीएसएफ प्लेसमेंट के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।